Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineers, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. सो इंजीनियर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आर्चेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्चेस क्या हैं एंड आर्च का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है. वी विल फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द आर्च. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इंजीनियर, सबसे पहले जानते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्चेस क्या है. जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्चेस. फर्स्ट है प्लेन एंड सेकंड है गेज. दोनों ही टाइप के आर्चेस को अगर आगे से या फ्रंट एलिवेशन से देखें तो नियरली एक जैसी दिखती है, बट डिटेलिंग में जाते हैं तब पता चलता है इनमें डिफरेंस क्या है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लेन आर्च है और ये गेज्ड आर्च है. प्लेन आर्च और गेज्ड आर्च में एक मेन और इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है उनका कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लेन आर्च है, इसमें ब्रिक्स वर्क का लेआउट ऐसा हुआ है कि पर ब्रिक के सेंटर से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो वो प्रोजेक्टेड लाइन एक पॉइंट पे आके मिलती है. सपोज इस ब्रिक से मैं एक लाइन प्रोजेक्ट करता हूं इसके सेंटर से, वो कहीं यहाँ आ रही होगी. सेकंड, इसी ब्रिक से सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूं एंड आई फॉलो द सेम प्रोसीजर थ्रू आउट द ब्रिक्स. तो आप देख सकते हैं कि सारे ब्रिक्स का जो प्रोजेक्शन है वो एक पॉइंट पे आगे कट रहा है. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. इन सारे ब्रिक्स का जो प्रोजेक्शन है वो एक पॉइंट पे आके कटा है. दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ अ प्लेन आर्च. अब चलते हैं, जानते हैं गेज आर्च में क्या होगा. गेज आर्च में देख सकते हैं कि ब्रिक्स का जो लेइंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसा कि फर्स्ट लेयर ऑफ ब्रिक है वो उसका लाइंग मेथड ये हो गया. सेकंड ब्रिक इसके ऊपर लाइन की गई, तो आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन्स जो इनका जॉइंट है वो आपस में ओवरलैप नहीं है. अगर मैं ट्राई करता हूँ लाइंस को इसके ब्रिक के सेंटर से प्रोजेक्ट करने को, तो ये सारे ब्रिक्स का जो प्रोजेक्शन है वो एक पॉइंट पे आके नहीं मिलेगा. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ब्रिक का जो प्रोजेक्शन वो यहीं कहीं आ रहा होगा. सेकंड जो ब्रिक है उसका मैं प्रोजेक्शन मारता हूं तो वो कहीं इस साइड आ रहा है. इसके ऊपर की लेयर्स में जो ब्रिक को लेइंग किया गया उनका मैं प्रोजेक्शन मारता हूं तो वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है. तो मैं इससे कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि पर ब्रिक के प्रोजेक्शन को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो वो किसी एक पॉइंट पे आके मीट नहीं करेगा. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड गेज्ड आर्च. होपफुली इंजीनियर्स आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है. इन दोनों में ही अगर मोर्टार का लेइंग किया जाता है ब्रिक को आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो जो बॉन्डिंग होती है मोर्टार की 5 से 15 mm के बीच में रेंज करती है. मतलब 5 से 15 mm की मोर्टार की थिकनेस आप रख सकते हैं. सो इंजीनियर्स, ये था बेसिक डिफरेंस प्लेन और गेज आर्च के बीच में. अब फाइंड आउट करते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो इंजीनियर्स, अब जानते हैं कि आप आर्च का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सपोज ये कोई आर्च है, इनर टू इनर डायमेंशन वो 2 मीटर है. जो इस आर्च की जो वॉल है उसकी जो थिकनेस है वो 190 mm है, और जो ये क्राउन हाइट है वो आर्च की वो है 450 mm, और ये जो लेइंग ऑफ ब्रिक है वो है 190 mm. ये ब्रिक के 190 mm के डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसे एलिवेट किया गया है. वन लाइन ब्रिक पर इसके एलिवेशन में किया गया है, जबकि इसकी थिकनेस है वो 2 लेयर से मिलकर बनी. जैसा कि मेंशन है, 2 लेयर्स ऑफ ब्रिक को आपस में एसोसिएट करके ये आर्च बनाया गया. सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ. पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट. अभी कॉल करिए 9111001234 पर. सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए. इसके एलिवेशन में वन लाइन ब्रिक वर्क दिख रही है, बट इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो पीछे की जो लेयर है वो 2 ब्रिक से मिलकर बनी है. जैसा कि इसका 190 का प्रोजेक्शन इस साइड है, तो 90 mm का प्रोजेक्शन इसके क्रॉस सेक्शन में हमें पता लग जाएगा. अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे. जो 2 मीटर इनर डायमेंशन है, हमें पता है कि इसकी जो वॉल की जो थिकनेस है वो 190 mm है. इसका इनर टू इनर डायमेंशन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर्च का डाया आ जाएगा. उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर्च की रेडियस मिल जाएगी. जैसा कि हमें पता है कि इस डायग्राम को देख के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या क्या डायमेंशन हमें रिक्वायरमेंट है. विड्थ ऑफ वॉल है 190 mm, जो कि इजीली विजिबल है इन दिस डायग्राम. थिकनेस ऑफ आर्च जो कि 2 लेयर्स ऑफ ब्रिक से मिलकर बना है. 1 लेयर का प्रोजेक्शन 190 mm का इस साइड है, तो 90 mm का प्रोजेक्शन उसके क्रॉस सेक्शन में हमें देख के पता लग रहा है. अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो मोर्टार की बॉन्डिंग है 5 mm से 15 mm कर सकते हैं. तो हमने जो मोर्टार की थिकनेस ली है वो ली है 10 mm. 2 लेयर्स ऑफ ब्रिक वर्क कर रखा है. इन ब्रिक को आपस में एसोसिएट या बॉन्डिंग किससे करा रखी है, हमने 10 mm के मोर्टार से. तो 90 प्लस 10 mm, तो थिकनेस ऑफ आर्च हमारी कितनी हो गई, वो हो गई है 190 mm. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमें पता है कि हमें 2 डायमेंशन मिल चुके हैं. फर्स्ट आर्च की जो थिकनेस है वो मिल चुकी है, सेकंड जो आर्च का जो विड्थ है वो मिल चुका है. सो इंजीनियर्स, हमें आर्च लेंथ अभी तक नहीं पता. आर्च लेंथ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है. हमें पता है कि जब 360 डिग्री कोई भी चीज़ रोटेट करती है
तो उसका जो पेरीमीटर वो कितना होता है 2πr होता है। इस आर्च में ये हाफ सर्कल है, मतलब इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड से 360 डिग्री में आर्च लेंथ होती है वो 2πr होती है, तो 1 डिग्री में कितना होगा 2πr डिवाइड बाय 360 डिग्री, एंड 180 डिग्री में कितना हो जाएगा 2πr डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो हमें जो आर्च लेंथ मिली है वो कितनी मिली है 3.438 मीटर। अब हमारे पास तीनों डायमेंशन है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। हमें विड्थ पता, हमें थिकनेस पता और हमें आर्च लेंथ पता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल सा लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस को मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आर्च वॉल्यूम आया वो कितना आया 0.124 m3। इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आर्च। अब एक बार हमें वॉल्यूम ऑफ आर्च पता चल गया, इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स इतनी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दैट वाज द सिंपल बेसिक कंसेप्ट अबाउट द आर्च। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम आर्च के वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाइक दिस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।